नमस्कार। सिद्ध संत बाबा नीम करौली से आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना है। स्वागत है आपका मेरी और एक प्रेरणादायक कहानी में। आज की मेरी कहानी है राम नाम की महिमा बताने वाले एक संत की। कहानी को पूरा सुनिएगा। एक बार की बात है, एक महात्मा जी हमेशा यात्राएं करते रहते थे। विरक्त होने के कारण वे किसी भी स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकते थे। वे खुद भी हमेशा राम नाम का जप करते और औरों को भी राम नाम जपने का संदेश देते थे। एक बार महात्मा जी रात के समय मन ही मन राम नाम का जप करते हुए अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले चले इस आशा से। चलते चलते वे रास्ता भटक गए और घने जंगल में पहुंच गए। घने जंगल में कुछ दूर पर उन्हें अंधेरे में बहुत सारे दिए जलते हुए दिखाई दिए। वे उस ओर पहुंचे जहाँ प्रकाश हो रहा था तो उन्होंने देखा कि वटवृक्ष के पास स्त्री और पुरुष नाच गान कर रहे हैं। शराब की महफिल जमी है और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। लोग उत्सव मना रहे हैं। उन्हें महसूस हो गया कि वे मनुष्य नहीं प्रेत आत्मा है। महात्मा को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपने राजा के पास ले गया। वहां बहुत सारे प्रेत खड़े हुए थे। प्रेतराज के कुछ बोलने से पहले ही महात्मा जी बोले, मेरा अनुमान है कि आप प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज ने कहा, हाँ, पर तुम जानते हो कि लोग हमारे नाम से कांपते हैं और तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त है, तुम्हें मौत का डर नहीं। महात्मा ने कहा, प्रेतराज, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। साधु लोग तो मौत को आनंद मानते हैं। यह तो केवल शरीर का परिवर्तन है, साधु को किस बात का डर? और महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतराज को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही लोग प्राण त्याग देते हैं और एक मनुष्य इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। फिर बिना डरे महात्मा प्रेतराज से बोले, एक प्रश्न पूछूं? प्रेतराज बोला, पूछो, क्या प्रश्न है? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिल गया है और कल ही उसकी शादी होने वाली है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी हंसते हुए बोले, पर तुम्हारा जमाई कहाँ है? प्रेतराज बोला, महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रेतयोनि को प्राप्त ही नहीं हुआ है। पास के गांव में एक सेठ का पुत्र है। दुराचारी होने के कारण वह भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या से पहले उसकी मृत्यु होगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। यह सुनकर संत महात्मा वहां से विदा हो लिए और राम नाम का मन ही मन जप करते हुए उस गाँव में पहुंचे। सुबह हो चुकी थी। महात्मा जी ने एक ग्रामीण से उस सेठ का पता पूछा और बताए हुए पते पर महात्मा जी सेठ के घर पहुंचे। पूछा तो सेठ का बेटा 1 साल से बीमार था। हालत गंभीर थी और अंतिम घड़ियां थी। महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। महात्मा जी पुत्र के पलंग के निकट आकर राम नाम का जप करने लगे और पुत्र के सिर पर हाथ रखा और कहा, क्यों पुत्र, अब तो ठीक हो? उस पुत्र ने आंखें खोली और अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा और बोला, महात्मन, आप मेरा अंत सुधारने के लिए आए हैं। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, अब मेरा अंत निकट है। अब मैं भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? और इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी और वह खांसने लगा। संत बोले, बेटा, निराश न हो, यह तेरी अंतिम घड़ी है। अब मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। भगवान राम नाम पतित पावन है, इसलिए अपना सारा मन राम नाम जप में लगा दो। और राम नाम बोलते ही उसके प्राण चले गए और लोगों ने रोना शुरू कर दिया। और मौका पाकर महात्मा जी भी वहां से विदा हो लिए। फिर वे मध्य रात्रि में उसी जंगल में वटवृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। न नृत्य था, न गीत था, न डोल बाजे थे। सारे के सारे प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल यहाँ आनंद उत्सव था, आज शोक हो रहा है, क्यों? प्रेतराज ने कहा, तेरे पाप से हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, पर वह कुंवारी हो गई। महात्मा ने कहा, मैंने क्या पाप किया है? और तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है। क्षमा करना, मेरी भूल बताओ। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, कल यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को राम नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी ने पूछा, क्या सिर्फ एक बार राम नाम जपने से वह प्रेत योनि से छूट गया? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रभाव से कभी हमारी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता और तर जाता है। प्रेत के द्वारा राम नाम जप का प्रभाव सुनकर महात्मा जी भी भाव समाधि में लीन हो गए और जब उनकी आंखें खुली तो वहां प्रेत समाज था ही नहीं और सूर्य भगवान की सुनहरी किरणें प्रातः काल के समय वटवृक्ष पर पड़ रही थी। तो एक बात तो सच है, राम नाम मंत्र जप का प्रभाव बहुत गहरा है। इसके जपने से लोग जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और इसलिए इसे तारक मंत्र कहते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। कमेंट्स करिएगा, मेरी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा।
मेरी ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हमेशा राम नाम मंत्र का जप करते रहिएगा। धन्यवाद।